नमस्कार, जय हिंद साथियों। ऑल टीचर 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी बुक को देखेंगे और एनसीईआरटी बुक में फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर न्यूटन की गति के नियम और घर्षण बल को देखेंगे। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि एनसीईआरटी बुक एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा बुक होता है, उसमें भी न्यूटन की गति के नियम। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। न्यूटन की गति के नियम न्यूटन की गति के नियम में 3 नियम होता है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। और प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व को या किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि जब वो वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, और गति में है तो गति में रहना चाहता है। जड़त्व का 2 नियम है, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। गति के जड़त्व में जब वस्तु गति में होती है तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं, और विराम के जड़त्व में जब वस्तु स्थिर अवस्था या विराम में होती है तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। अगला फैक्ट है, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगला है, न्यूटन अपने गति के नियमों को अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखा है अच्छी तरह से। अगले फैक्ट को देखेंगे तो न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन 1687 ईस्वी में हुआ था। और न्यूटन के गति के प्रथम नियम को देखेंगे तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और इसे ही गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। और न्यूटन के प्रथम नियम को देखेंगे तो इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहता है, ठीक। और यदि गति में है तो वह गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाहरी बल न लगे तब तक वह गति में तो गति में ही रहेगा, और स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। इसका न्यूटन का प्रथम नियम के कई उदाहरण है, तो चलिए देखते हैं। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री का आगे की ओर झुकना, यह न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण है। रुकी हुई गाड़ी की अचानक चल पड़ने से यात्री का पीछे की ओर झुकना, यह भी न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। दड़ी को छड़ी से पीटने पर धूलकणों का गिरना, पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना, एक गिलास के ऊपर पेपर रखा जाता है और उसके ऊपर सिक्का रख दिया जाता है तो पेपर को खींचने के बाद सिक्का गिलास में गिर जाएगा, यह भी न्यूटन का प्रथम नियम के उदाहरण है। अगला है, कांच में पत्थर मारने से फूट जाना और गोली मारने से छेद हो जाना, यह भी न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। अगला है, न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, और दूसरा नियम से बल के फार्मूला यानी कि सूत्र प्राप्त होता है। और न्यूटन का दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। यानी कि F समानुपाती ma, F बराबर k ma, और जहाँ k के मान 1 लिया जाता है और 1 लेने पर ma हो जाता है F बराबर ma। तो F यानी कि बल का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड होता है, सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। और बल का CGS मात्रक ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड या डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। अगले फैक्ट को देखेंगे तो बल एक सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। अगला फैक्ट है कि बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देती है। अगला है, किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन न होना दृढ़ता यानी कि मजबूती कहलाती है। अगला है, जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी, या अगर वह गति स्थिति में है तो गति में रहेगी, विराम में है तो विराम में रहेगी। अगर कोई वस्तु दृढ़ यानी कि मजबूत है तो बाह्य बल लगने के बाद भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला है, जब बल विपरीत दिशा में लगता है यानी कि इधर वस्तु है और इधर बल लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री, तथा जब वस्तु दिशा में लगता है तो 0 डिग्री बनता है। अगला फैक्ट है कि बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है कि टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगती है, गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगती है।
अगला फैक्ट है कि न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र यानी कि फॉर्मूला प्राप्त होता है F बराबर ma। इसमें दूसरे क्लास में न्यूटन के तीसरे नियम और बहुत सारा अच्छी अच्छी फैक्ट है तो देखेंगे। तो